बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे और यकीनन आप हमारी वीडियोस को ज़रूर पसंद कर रहे होंगे। मैं हूं हामिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-नूर स्टेट प्रॉपर्टीज़। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक इंफॉर्मेशनल वीडियो की सीरीज़ की, एक ऐसी वीडियो के साथ कि जिसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखें, जब आप प्रॉपर्टी लेने के लिए निकलते हैं तो आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ मालूमात होनी चाहिए। जब आप अपने लिए कोई घर ले रहे हैं, कोई ज़मीन ले रहे हैं जिस पर आप अपने लिए घर बनाना चाह रहे हैं, कोई दुकान ख़रीद रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप जो ना देखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको भी कुछ मालूमात होनी चाहिए। और जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें तो मेरा यही मशवरा है आपको कि आप एक रियल एस्टेट वाले से ही ख़रीदें। और एक रियल एस्टेट वाले से ख़रीदने से पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये रियल एस्टेट वाला ठीक है, कौन सा अच्छा है, कौन सा मुझे धोखा दे सकता है। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं रियल एस्टेट वाले से तो उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो एग्रीमेंट्स के हवाले से कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको नेगोशिएशन के हवाले से वो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है जो रियल एस्टेट वाला है। और इसके अलावा आपको कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें एक रियल एस्टेट वाले को पता होती हैं जो कि आपको मालूम नहीं होंगी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर लैग कर गए तो जो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है या 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपकी सारी ज़ाया हो सकती है। और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र के जो राइट्स हैं, जो मोटेशन है, लीज़ हैं, ये सारी चीज़ें एक रियल एस्टेट वाले को मालूम हो सकती हैं। तो इसलिए मेरा यही मशवरा है कि आप एक रियल एस्टेट वाले से ही चीज़ ख़रीदें। ये तो एक पहली बात हो गई। अच्छा, एक बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी बात आपके लिए कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं रियल एस्टेट वाले से तो आप उसको ये पाबंद करेंगे कि भाई मुझे आप ऑनर के सामने बिठाएं। क्योंकि अगर वो ऑनर के सामने आपको नहीं बिठाता है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं डंडी मार रहा है, वो कहीं आपसे टॉप लगाने के चक्कर में, तो इसलिए आपको ऑनर के सामने नहीं बिठा रहा है। तो आप उनसे ये कहेंगे कि भाई मुझे आप ऑनर के सामने बिठाएं और उनसे मैं ताकि नेगोशिएट करूं और एग्रीमेंट जो होगा वो ऑनर के साथ ही होगा। और ऑनर के बेटे हो गए या कोई भी XYZ हो गए, मैं उसके साथ कमीशन वो उसके साथ मैं डील नहीं करूंगा। तो जो एग्रीमेंट होता है या जो भी मामलात हैं, तो जो प्रॉपर्टी पर इंटाइटल्ड है और आप उसके प्रॉपर्टी पर जो नाम लिखा होगा तो आप उससे कहेंगे मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। तो वो जब शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, आप दोनों को मैच करें कि दोनों पर नेम सेम आ रहा है, तो फिर आप उस बंदे के साथ बैठ कर डील करें। तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, वो रियल एस्टेट वाले के साथ बैठ जाते हैं और उसके साथ बैठ कर डील कर लेते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप होशियार होकर के प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं, क्योंकि आपकी जो मेहनत की कमाई वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे एक जाने वाले थे, तो उन्होंने जा कर के एक रियल एस्टेट वाला था, तो वो बहुत ही कोई उनका जानने वाला था, बहुत करीबी बंदा था। तो उनसे जाकर के उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त उन्होंने ऑनर के साथ डील नहीं की, बल्कि उस रियल एस्टेट वाले के साथ डील कर ली और उन्हीं के साथ एग्रीमेंट कर लिया और ट्रांसफ़र भी नहीं लिया उस रियल एस्टेट वाले के कहने पर। तो आज वो दिन है और अब तक उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सका प्रॉपर्टी। और जब प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो इसका मतलब आप ज़ीरो पर खड़े हुए हैं। आपने अगर उनको पेमेंट फुल कर दी है और आपने अपने नाम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करवाया तो इसका मतलब ये है कि आप ज़ीरो पर खड़े हुए हैं माज़रत के साथ। तो मेरा यही मशवरा है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो ऑनर के साथ बैठ करके डील करें। रियल एस्टेट वाले से को पाबंद करें कि भाई मुझे ऑनर के सामने बैठ करके डील करवाओ। और इसके अलावा कुछ रियल एस्टेट वाले टाप के चक्कर में होते हैं जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये जो टाप का लफ्ज़ है, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाप क्या चीज़ होती है। टाप ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने इसको सेल करना है। और उसने मुझे कहा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी और मैं 40 लाख रुपये में सेल करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ठीक है भाई, मेरा 1 लाख रुपये कमीशन होगा। उसने कहा है कि ठीक है भाई, मैं कमीशन दे दूंगा आपको 1 लाख रुपए। अब आपने क्या किया कि आपने जो लेने वाला है, कोई लेने वाला आपके पास आया है, तो आपने उसको कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए की, और उसने कहा कि ठीक है मुझे पसंद आ गई है प्रॉपर्टी और मैं लेना चाहता हूँ। तो अब आपने क्या किया कि उसको 45 लाख रुपए पर राज़ी कर लिया। अब जो ऑनर है, ऑनर को आपने बताया नहीं कि भाई मैंने 45 लाख रुपए का उससे टोकन ले लिया है, बल्कि आप उसको बता रहे हो हाँ भाई मैंने 40 लाख रुपए का टोकन ले लिया है और ये मामलात हैं। तो जब मामलात हो गए, एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने इससे 1 लाख रुपए कमीशन भी लिया, उससे भी 1 लाख रुपए कमीशन भी लिया, बीच में आपने 5 लाख रुपए का टॉप भी मारा। ये जो बीच में जो 5 लाख रुपए आपने जो ऊपर लिए हैं इसको कहते हैं टॉप कहते हैं इसको। तो ये जो कि हमारे रियल एस्टेट की जो फील्ड है उसमें जायज़ नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं जो जायज़ समझ करके, जो कि मेरी नज़र में हराम है एक तरह से।
तो ये कुछ बातें हो गई। इसके अलावा मैं यही कहता हूँ कि आप जायज़ तरीके से काम करें और एक जो परसेंट तय हो जाए। और मैं लेने वाले और देने वाले दोनों को मैं यही कहता हूँ कि देखें, जो रियल एस्टेट वाला होता है तो उसके साथ आप ज़्यादा जो ना बहस ना किया करें ये कमीशन के हवाले से, ताकि उसको कोई दूसरा रास्ता ना निकालना पड़े ये टॉप के लिए। क्योंकि जब आप उसको तंग करेंगे कमीशन के हवाले से कि नहीं मैं तो आपको 1 लाख रुपए की जगह पर 40,000 रुपये दूंगा, 50,000 रुपये दूंगा, तो वो फिर इस चक्कर में होता है कि यार देखो मैंने अपने खर्चे बर्दाश्त करने हैं, ये किराया निकालना है, सारी चीज़ें करनी है, तो मैं 50,000 रुपये कहाँ गुजारा होगा। तो आप ये है कि जो कमीशन वो तकाजा कर रहा है जो मुनासिब तरीके से, जैसे 2% है 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर, तो आप उसको जो ना दे दें। और मेरा यही मशवरा है, ताकि उसको कोई दूसरा रास्ता ना निकालना पड़े। और अगर कोई दूसरा रास्ता निकाल रहा है तो अपने लिए पैसे को हराम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि कमीशन के हवाले से, तो कमीशन के हवाले से भी ये होता है कि अगर 1 करोड़ रुपए से कम की चीज़ है तो उस पर 2% कमीशन होता है, और अगर 1 करोड़ से ऊपर की चीज़ है 1% कमीशन होता है। 1 करोड़ तक की चीज़ में 2% कमीशन होता है और 1 करोड़ से ऊपर की चीज़ में 1% कमीशन होता है। इसके अलावा अगर जो कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, कोई रेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी आ रही है या कोई लेना चाह रहा है, तो उसमें यह होता है कि जो लेने वाला है और जो देने वाला है, मतलब ऑनर और टेनेंट, दोनों कमीशन देते हैं एक किराए के बराबर। और इसके अलावा कमीशन पर पहले ही बात कर लेनी चाहिए। ये मेरा मशवरा है रियल एस्टेट वालों के लिए भी, और इसके अलावा जो लेने वाले हैं और देने वाले हैं, दोनों तीनों के लिए बल्कि मैं यही मशवरा दूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें या सेल करें, या जो रियल एस्टेट वाले हैं तो वो अगर इन दोनों के दरमियान में कोई डील करवा रहे हैं, तो ये सारे मामला पहले ही क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो झगड़े और फसाद की जो जड़ है वो यही जड़ है कि कमीशन के मामला हम पहले से तय नहीं करते हैं। और फिर जब एंड हो जाता है तो जो लेने वाला होता है तो वो थोड़ा सा जो ना छोड़ा हो जाता है कि अब तो मेरे हाथ में प्रॉपर्टी आ गई है तो अब मैं कमीशन नहीं दूंगा, या कमीशन में थोड़ा सा जो ना इनको तंग करूँगा, क्योंकि हम ये मामला भुगत चुके हैं। तो मैं सारे रियल एस्टेट वालों को यही कहना चाहूँगा कि आप पहले बैठा करके दोनों फरीक़ैन को अलग अलग बैठा करके उनसे अपने कमीशन के मामला तय कर लें। और मेरा तो यही मशवरा है कि एक 100 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर पहले आप उनसे कमीशन की ये सारी चीज़ें मामला तय कर लें, ताकि कल को कोई मसला ना हो। और इसके अलावा कमीशन का भी कुछ मामला उस तरह से होते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपये कमीशन तय हुआ है, तो एक होता है टोकन। जब आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये का टोकन कर दिया, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी या 50 लाख की प्रॉपर्टी है, आपने 50,000 रुपये टोकन ऑन द स्पॉट कर लिया, आपने जाकर के वेरिफिकेशन वगैरह करवा ली, उनसे कॉपी ले ली। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप वापस आए, उनसे कहा कि भाई ठीक है मैं मुतमईन हूँ, अब आपको मैं पार्ट पेमेंट करूँगा। पार्ट पेमेंट ये होता है कि जितनी की प्रॉपर्टी होती है उसका 10% आपने देना होता है ऑनर को। ये ठीक हो गया, तो उसको हम कहते हैं पार्ट पेमेंट। तो उस पार्ट पेमेंट के एवज़ में एक एग्रीमेंट किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि कमीशन का जो 1 लाख रुपये अगर तय हुआ है तो उसका आप 50,000 रुपये पार्ट पेमेंट के वक्त देंगे। और जब फुल पेमेंट हो जाएगी, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र ले रहे होंगे ऑनर से, तो उस वक्त जो 50,000 रुपये की रिमेनिंग कमीशन है वो आप फिर रियल एस्टेट वाले को उस टाइम देना देंगे। और रियल एस्टेट वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक डील मैच्योर ना हो जाए तब तक दोनों पार्टीज़ को नंबर एक्सचेंज करने ना दें। और अमूमन ये होता है कि जब हम सब दोनों पार्टी के सामने बिठा देते हैं, वो बाद में जाकर के डायरेक्ट हो जाते हैं, फिर बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बेहतर ये है कि जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो पहले आप कर लें, ताकि बाद में कोई आपके लिए मसले मसाइल ना हो। और प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कुछ प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन कर लिया करें, थोड़ा मार्केट सर्च कर लिया करें। उसमें अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका आप ये देखें कि भाई इसका रेंट कितना आ रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं उस चीज़ को, तो उसमें ये होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि भाई अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका तकरीबन 0.5% आपको रेंट आना चाहिए। 0.5% का मतलब ये है कि अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका 25 या 22,000 रुपये रेंट कम से कम उसका आना चाहिए। तो फिर उस प्रॉपर्टी की एवेल्यूएशन आप ठीक कर रहे हैं। तो ये कुछ अहम बातें इंशाल्लाह, और भी कुछ अहम और ज़रूरी बातें हैं। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो बातें डिस्कस करूँगा, और वो रियल एस्टेट वालों के हवाले से भी होंगी और क्लाइंट्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशनल सीरीज़ चलती रहे, और इसके अलावा जो सोसाइटी पर वीडियोज़ हैं घरों के हवाले से वो भी इस तरह आते रहें वीडियो, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे और हमारी भी अप्रिसिएशन होती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।